हेलो गाइस। आज हम लोग यूनिट 4 आईओटी एंड M2M के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अराउंड अराउंड 5 वीडियोस में डिवाइडेड है। छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस है एंड ऑन एंड अराउंड 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो नंबर 1, हम लोग बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। एंड सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको 1% भी यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। M2M बेसिक्स एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो व्हाट इज M2M? M2M मतलब मशीन टू मशीन। ठीक है, आर्किटेक्चर, मशीन टू मशीन आर्किटेक्चर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, मैंने फिर से बता रहा हूं, M2M यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ATM मशीन बैंक के सर्वर से कैसे बात करती है बिना किसी इंसान के? या स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भेज देता है? ये सब M2M का कमाल है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे M2M का डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और इसका पूरा आर्किटेक्चरल डायग्राम जो एग्जाम में बनाना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाए तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड हिस्ट्री से। डेफिनेशन एंड इसका हिस्ट्री से। सबसे पहले व्हाट इज M2M? सिंपल शब्दों में M2M refers to communication between computers, communication between computers, embedded processes, smart sensors, mobile devices, without or with only minimal human intervention। ठीक है, यानी जब मशीन आपस में डेटा एक्सचेंज करे और कोई इंसान इन्वॉल्व ना हो, यूज M2M कहते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन टेलीमेट्री, दैट इज आपका हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी से हुआ है। टेलीमेट्री का मतलब है, टेलीमेट्री का मतलब है दूर से डेटा मेजर करना और ट्रांसमिट करना। जैसे पुराने जमाने में वेदर बलून से डेटा भेजते थे। ठीक है, अब हाउ M2M वर्क्स, हाउ M2M वर्क्स, इसके 4 स्टेजेस है। एग्जाम में अगर वर्किंग ऑफ M2M पूछे तो आपको ये 4 बेसिक स्टेजेस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये अराउंड 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले सबसे पहले सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे टेम्परेचर या लोकेशन। देन आपका आता है ट्रांसमिशन। फिर जैसे वो डेटा कलेक्ट होने के बाद वो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, देन उसका असेसमेंट होता है। डेटा एक सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचने कर एनालाइज होता है। उसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, फाइनली उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई एक्शन लिया जाता है। जो इंफॉर्मेशन आपको असेसमेंट के द्वारा मिली है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक आपका एनालिसिस किया जाता है, जैसे वाल्व बंद करना या अलार्म बजाना, ये सारे। अब आपका M2M आर्किटेक्चर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, M2M आर्किटेक्चर। इसको हम 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। पहला M2M डिवाइस, डोमेन,
ये वो एरिया है जहां आपके सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं। ये अक्सर एक छोटा लोकल नेटवर्क बनाते हैं जिसे कैपिलरी नेटवर्क या M2M एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी नेटवर्क या फिर M2M एरिया नेटवर्क कहते हैं, जैसे ब्लूटूथ या जिगबी का नेटवर्क। देन M2M गेटवे, ये बहुत क्रिटिकल है। M2M डिवाइसेस अक्सर डायरेक्टली इंटरनेट से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन आईपी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नॉन आईपी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। गेटवे एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये डिवाइसेस से डेटा लेता है और उसे इंटरनेट रेडी बनाता है। डेटा एक ट्रांसलेटर से लेता है और गेटवे एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये डिवाइसेस से डेटा लेता है, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, ये डिवाइसेस से डेटा लेता है और उसे इंटरनेट रेडी बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क डोमेन। ये आपका मेन कम्युनिकेशन पाइप है। सेल्यूलर नेटवर्क लाइक GSM या LTE, टेलीफोन्स लाइंस या सैटेलाइट जो डेटा को सर्वर तक ले जाते हैं। ठीक है, तो गाइस M2M बेसिकली हार्डवेयर और कनेक्टिविटी पे फोकस करता है ताकि मशीन्स ऑटोमेटिकली काम कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि M2M और IoT में क्या डिफरेंस है। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। सो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।